नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ T20। आज हम आपको एक नई खबर से रूबरू करवा रहे हैं। आइए देखिए। जो काम 140 साल पुरानी कांग्रेस, 10 साल पुरानी आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और राष्ट्रवादी कांग्रेस जैसी पार्टियां नहीं कर पाई, वह काम सिर्फ सोशल मीडिया पर बनाई गई युवाओं की एक ऐसी टीम ने कर दिखाया जिसका राजनीतिक तौर पर पंजीयन भी नहीं हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। सिर्फ 3 महीने पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वजूद पर आई कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे अहंकार को तोड़ दिया जिसमें उन्होंने बड़ी से बड़ी गलती होने पर भी किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं लेने की कस्में खा रखी थी। लेकिन नीट पेपर लीक का मामला इतना तूल पकड़ लेगा, इसका अंदाजा शायद सरकार को भी नहीं रहा होगा। 23 बच्चों की मौत का जलजला दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 25 दिन तक ऐसा चला कि आखिरकार बड़े से बड़े राजनीतिक पार्टियों के आंदोलन और कई महीनों तक चले किसानों के आंदोलन से भी न झुकने वाली सरकार को महीने भर के अंदर झुकना पड़ा। लद्दाख के सोनम वांगचू का लगभग 20 दिनों तक चला आमरण जनता पार्टी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। भले ही 19वें दिन सोनम को उठाकर दिल्ली की पुलिस अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर में ही नहीं बल्कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों के कई शहरों में एक ऐसी आग सुलग गई थी जिसमें केंद्र की वर्तमान सरकार को युवाओं की जेन जी की एक ऐसी आंधी की झलक नजर आने लगी थी जो कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और नेपाल सहित कुछ अन्य राष्ट्रों का भी तख्ता पलट चुकी है। सत्ता का मोह बहुत खराब होता है। शायद इसीलिए सत्ता पर बैठे लोग अपनी गद्दी बचाने के लिए किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए तैयार रहते हैं। शायद इसीलिए बीते 12 वर्षों में चाहे कोई रेल दुर्घटना हो, हवाई दुर्घटना हो या बड़ी सड़क दुर्घटना हो, अस्पताल से संबंधित दुर्घटना हो, इन दुर्घटनाओं से संबंधित किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। और 2-4 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह यूपीए की सरकार नहीं है एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफा नहीं होता। लेकिन तब राजनाथ सिंह को भी इस बात का एहसास नहीं था कि भाजपा के हाई कमान को अन्य मुल्कों में जेन जी द्वारा की गई घटनाओं की संभावनाएं अब भारत में भी नजर आने लग गई हैं। इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। जिस तरह बिहार की राजधानी पटना में भाजपा के विधायक को नाराज युवाओं द्वारा सरेआम पीटा गया, पुणे, कोलकाता सहित कई शहरों के युवाओं ने जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि अपनी जबरदस्त नाराजगी का इजहार करते हुए कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जिससे सरकार बुरी तरह हिल गई और किसी भी मंत्री का इस्तीफा न देने की परंपरा निभाती आ रही 12 साल की सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिलाना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से 3 दिन पहले केंद्र सरकार ने जिस तरह 2 दौर की बैठकें की थी जिनमें कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल थे, दिन में आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और पेपर लीक करने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की पहल की गई जिसके तहत 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान का प्रस्ताव लाया गया। उससे इस बात का अंदाजा हो गया था कि सरकार नीट पेपर लिखकर मामले में अब फंस चुकी है, लेकिन तब भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर असमंजस बना हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में उनके समर्थकों ने जिस तरह से लाठी चार्ज के बाद भी संयम बरसते हुए अपने आंदोलन को लगातार जारी रखा, वह सरकार के लिए गले की फांस बन गया था, क्योंकि जंतर मंतर में लाठीचार्ज की घटना के बाद से पूरे देश का माहौल खराब हो गया था और उसकी प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी थी। सरकार को कहीं ना कहीं यह अंदेशा हुआ कि दूसरे देशों की तरह यहाँ के युवा जैन जी भी सरकार का तख्ता ना पलट दे। इसी खतरे की वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाने में ही सरकार ने अपनी भलाई समझी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भाजपा नेताओं, कुछ मंत्रियों की वही पुरानी बयानबाजी लगातार सामने आ रही है जो हमेशा आती रहती है, लेकिन इस बार आम जनता ऐसे बयानों को सिर्फ नौटंकी मान रही है।
बहरहाल नीट पेपर लीक का मामला उठाने से लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तक कॉकरोच जनता पार्टी अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी है और उन्हें जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान जिस तरह कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के कई अन्य दलों का समर्थन मिला वह ऐतिहासिक था। अब सवाल यह है कि इसके बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा। क्या नीट पेपर लीक मामले की तरह ही गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल में मिलाया जा रहे एथेनॉल के मुद्दे की तरह कोई नया विषय कॉकरोच जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल होगा? इस पर सबकी नजरें रहेंगी। इस घटना के ताजा अपडेट से हम आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या नए किसी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।